हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको रस अलंकार छंद मतलब रस अलंकार और क्या कहते हैं रस अलंकार की और उपसर्ग वगैरह की ये मैंने आपको रस वगैरह की आपकी वीडियो दी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें ज़रूर देखना, उससे आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव में ज़रूर 100% आएगा, तो उसे ज़रूर देखना। उसके बाद ये वीडियो हम लाए हैं रोला और छंद और सोरठा की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन इसमें से बनता है तो इसी में से आएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपका पेपर 2023 का है। इसमें आपका देखो ये दिया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, यानी कि एक या दो क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, तो वही ये वीडियो है। केवल बहुत कम क्वेश्चन है, केवल आपको यही वीडियो देखनी है, बस आपका एक नंबर पक्का। ठीक है, तो रोला छंद की परिभाषा, रोला छंद की परिभाषा ये सममात्रिक छंद है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में परिभाषा देता है, पूछता है कि ये किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये परिभाषा लिखी है कि रोला छंद की परिभाषा ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो रोला में 11 और 13, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना शुरू। ठीक है, तो रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो 11 और 13 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछता है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ प्रत्येक चरण में पूछ रहा है, एक लाइन में नहीं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24। तो पूछ रहा है रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो 11 पे और 13 पे। तो ये 2023 में आया था। रोला में कितने चरण होते हैं ये आपको मैंने दिखाई दिया, 2023 में आया था। तो रोला में 4 चरण होते हैं। रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला 2023 में आया था, सममात्रिक छंद है। ऊपर दिया था ना, ये सममात्रिक छंद है। ठीक, ये सममात्रिक छंद है, ये 4 चरण में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति रहती है, वहाँ छंद होता है रोला। रोला छंद होता है। 4 चरण में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सममात्रिक छंद। ये 2023 में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट उदाहरण है, मात्राएं चढ़ा के बताया है कि ऐसे ऐसे मात्रा होती हैं। देखो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 11, और दूसरे चरण में 13। तो देखो 11 + 13, तो एक पूरे एक पंक्ति में कितनी हो गई? 24। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। हे देवी ये नियम तो काय का है? ये क्या है आपका? ये है आपका रोला। ठीक है ना, हे देवी ये नियम सृष्टि सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्मल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक, तो ये कोहू पपी पंचतत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी दामन वीर बढ़त चौचन मचावत, पे ताकि लोथ तिरपतका के तट पर लावत, 9 दे 11 होत 3 5 ही बिसरावत। मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि लंबी ना हो जाए इसलिए। तो इसमें ये क्या है? सोटा है, वर्वे है, कुंडली है, क्या है? ये है रोला। ठीक है, तो इसे देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है केवल ये। कभू वायु सो बिचली बंक गति लहरती धावे, मनु शेष सित बेस गगनते उतरत आवे। तो ये क्या है? रोला है। इही विधि धावती धरती धरती डरकती सुदेनी। तो ये आपको दे दिया और पूछा कि क्या है, तो ये है आपका रोला। ठीक है, तो ये वाला उदाहरण, यानी 11 क्वेश्चन है केवल आपके रोला के। इन 11 में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर रोला में आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, अब चलते हैं सोरठा पर। सोरठा में ही बच्चों सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण। तो सोरठा छंद की परिभाषा भूल लेता है, पूछता है ये कौन से छंद की परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा है, ये दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती हैं। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, इसकी आने की संभावना 100% है सोरठा की, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और ये पहला क्वेश्चन है आपका, सोरठा छंद, सोरठा छंद है तो ये है अर्धसम छंद। ठीक, और सोरठा छंद में चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये 2023 में भी आया था। ठीक, सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होती हैं? 24। ध्यान रखना, दोनों में 24 होती हैं, रोला में भी और उसमें भी। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। छंद के प्रकार हैं ये सभी, मात्रिक छंद, बार्णिक छंद, वर्णिक वृंत, ये सभी। वर्णिक छंद के भेद होते हैं 2,
सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 13-13। तो बच्चों ये ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं हमेशा और कहीं नहीं आएगा। आपको केवल 5 मिनट देने, 5 मिनट में सब क्वेश्चन हो जाएंगे। छंद के प्रकार कितने हैं? ये सभी हैं, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये है बंधन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये मात्राएं बताई हैं। प्रथम और तीसरे में, प्रथम व तीसरे में 11-11 है और दूसरे में चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये क्या है? नील सरोह श्याम, ये है सोरठा। तो ये ध्यान कर लेना। लिख कर लोहित लिख लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबदू दे रहा। उपयुक्त संत है, ये 2023 में आया था, सोरठा है ये इम्पोर्टेंट ही उदाहरण है, यही आते हैं, वीर द्वारा रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान से इन्हें कर लेना। सुनी केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तनु, ये 2023 में आया था, ये भी 2023 में आया था। ये क्या है? सोरठा। जो सुमृत सिद्धि होई, गणनायक करीगर देवदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। तो ये क्या है? सोरठा। एक ये रूप अपार प्रतिबिंबित लखयुति, जहाँ पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये है सोरठा। सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद सन पुलक भर, शरद सरहु नैन, तलसी भरे स्नेह जल, ये क्या है? सोरठा। तो बच्चों ये आपके जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 2-3 उदाहरण और हैं इसी के, सोरठा के। नव उज्ज्वल जलधार, हीर हीरक्षी सोहती, बिछ छेरती बूंद मध्य मुक्तामणि मोहिती। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम है सोरठा। तो केवल आपको इसे पढ़ना है और नज़र भर में भरना। ये सब क्वेश्चन आपके 5 या 10 मिनट में हो जाएंगे। पेपर जाने से पहले एक बार देख लेना, इसी में से ही आपको छपा हुआ मिलेगा पेपर में। राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरि दुती होई, जा तन की छाई परे। क्या है? ये सोरठा है। जिन अपनो तन स्वर्ण मेली, तपोआ अग्नि में, कीनो उत्तम वर्ण, कोई विश्वामित्र में। तो इन पंक्ति में क्या है? ये सोरठा है। तो बच्चों ये आपकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोरठा और रोला और सोरठा का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसीलिए अच्छी वीडियो हम लेके आ रहे हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। जल्दी से जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर 1000 वाच टाइम पूरा करना है। तो प्लीज़ ये आप ही जैसे बच्चों के लिए है चैनल है, जिसमें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बताए जाते हैं और कुछ नहीं, वो भी कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, केवल आपसे चाहते हैं एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, बस, और कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेंगे। कोई भी यूट्यूबर आपसे ये नहीं कहता है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, केवल आपको करा देता है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेंगे क्वेश्चन। अगर रोला और सोरठा में क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी और भी वीडियो है रस की अलंकार की, वो देख लेना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेगा, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें और नोट कर लें। ठीक है? मिलते हैं बच्चों और अच्छी वीडियो में।